नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आग ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिले में ऐसी तबाही मचाई है कि अनेक किसानों का निवाला छिन गया है। आप इस आग के उठते भयंकर बवंडर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से भीषण अग्निकांड हुए हैं। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के बिझौरा, अतरौना, बकसड़ा आदि गांवों की सीमा में सोमवार की दोपहर हार्वेस्टर चल रहा था। उसी दौरान आग लगी और फिर खड़ी फसल, लगभग 50 बीघे के आसपास खड़ी फसल जल गई। जब आग सिर्फ डंठल में लगती है तो लाल लपटें दिखती हैं, काला धुआं उठता है, लेकिन साथ ही साथ जब सफ़ेद धुएं का गुब्बार दिखे तो आप समझ लीजिए सिर्फ डंठल नहीं जल रहा, लोगों का कलेजा जल रहा है। जब अन्न जलता है तो साथ साथ सफ़ेद धुएं का गुबार भी उठता है। जब सब कुछ जल गया तो लोग मौके पर खड़े थे, वो हार्वेस्टर भी झुलस गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब भी पहुंचती है लेट पहुंचती है, और अमूमन इस गर्मी के मौसम में पछुआ हवा चल रही है और आग महज 10 से 15 मिनट में सारा खेल कर देती है। 1 बीघे में फैलने में उसे 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। यह नज़ारा आज मंगलवार की दोपहर राजपुर थाना क्षेत्र के भरखरा गांव का है। इस गांव के उत्तरी तरफ खेतों में पास के गांव के लोगों ने खेतों में डंठल जलाया और वह आग धीरे धीरे फैलते फैलते पड़ोस के गांव तक आ गई और फिर अनेक लोगों के अरमान इस धुएं के साथ आप देखकर अनुमान लगा लीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जब अनाज जलता है तो सफ़ेद धुएं का गुब्बार भी साथ साथ उठता है। सामने खड़ी फसल गेहूं की जलती हुई इस आग ने इतना विकराल रूप अख्तियार किया कि गांव के पास पहुंच गई और खलिहानों में जिन लोगों ने कुछ बोझ जमा कर रखे थे सरसों के, गेहूं के, जिन्हें दाने की तैयारी चल रही थी, वे भी जल गए। यह डंठल है, इसमें आपको अधिकांश काला धुआं दिख रहा है। यह डंठल की आग है। कुल मिलाकर दोपहर के वक्त जब इस गांव के लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया तो पता चला राजपुर के भरखरा में ही नहीं, रसेन गांव के बधार में भी आग लगी है। वहां एक नहीं 4-4 थानों की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, मुफस्सिल से, राजपुर से, इटाढ़ी से और धनसोई से। वहां भी कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन हम सभी से आग्रह करते हैं दोपहर में इस तरह की गलती आप लोग कतई न करें। डंठल में आग लगाना तो खतरे को दावत देने की तरह है। और आपकी जानकारी के लिए हमें अभी बता दें, अगर आपके पास फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं है तो आप अपने थाने को भी सूचना दे सकते हैं। जिला प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सभी थानों में तैनात किया है। आप अपने नज़दीक के थाने से भी ऐसी घटना के वक्त मदद मांग सकते हैं।